देखिए, सबसे पहले तो मुज़फ़्फ़र इस्लाम साहब के बारे में एक बात ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि मीडिया जो भी कुछ कर रही है, वो सब एक बहाना बना करके, जो भी पोस्ट का एक बहाना बनाया जा रहा है, हकीकत में मकसद क्या है, वजह क्या है, क्यों कर रही है मीडिया आखिर उनके लिए। ज़फ़रुल इस्लाम साहब ने इस पद पर रहते हुए पिछले 3 साल से वो तकरीबन इस पद पे हैं, जुलाई में 3 साल हो जाएंगे और 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है। जब परवेश वर्मा ने एक एप्लीकेशन दी, एक पिटीशन दी कि साहब दिल्ली की ज़्यादातर मस्जिदें इलीगल हैं, गैर कानूनी, उनको तोड़ दिया जाए, तो ज़फ़रुल इस्लाम साहब ने बाहैसियत चेयरमैन दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के उसकी इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन करके ये कंक्लूड उसके अंदर हुआ, इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर कंक्लूड हुआ कि ये जो उनकी लेटर था, उनका जो लेटर था वो फर्जी था। फर्जी मतलब उनका लेटर झूठा था, मस्जिदें बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है और सारी मस्जिदें का अपना एक कानूनी वकार है। तो ये आग लगनी स्वाभाविक उन लोगों के है जो हेट मॉन्गर्स हैं, जो लोग नफरत करते हैं, सांप्रदायिकता की पॉलिटिक्स करते हैं। जब हमने एक मसला उठाया था, आपको याद होगा, खिड़की मस्जिद का। खिड़की मस्जिद में तकरीबन 50,000 लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन खिड़की मस्जिद में एक गैर कानूनी तरीके से खिड़की मस्जिद को बंद करके रखा गया है, बल्कि वहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ था मस्जिद का वो भी उखाड़ दिया गया। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये मस्जिद नहीं है और ये राणा प्रताप का है, किसी प्रताप का किला है। तो उस पर स्वतः संज्ञान लिया ज़फ़रुल इस्लाम साहब ने और यहाँ भी इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में ये होल्ड किया कि नहीं साहब ये मस्जिद है, और मस्जिद है तो मस्जिद में नमाज होनी चाहिए। इस चीज़ पर आज तक कोई बात नहीं हुई है। हालांकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक बार ऑर्डर भी कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, वो एक अलग मसला है। तीसरी चीज़, अभी अभी जल्दी की बात है, जब केजरीवाल साहब ने एक मुकदमा करवाया फर्जी जमाती तबलीगी जमात के ख़िलाफ़, और उसके बाद में इन्होंने बाकायदा अपना ये दिखाना शुरू करा बुलेटिन्स में कि दिल्ली में इतने लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव हैं और उसमें जमात के लोग इतने हैं, तबलीगी जमात के लोग इतने हैं। तो यही ज़फ़रुल इस्लाम साहब थे जिन्होंने पिटीशन लिखी केजरीवाल साहब को कि साहब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये आप धर्म के आधार पर नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से आप धर्म के आधार पर या आप एक कम्युनिटी के आधार पर कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। तो उस पिटीशन पर भी ऑर्डर हुए और केजरीवाल साहब ने उस चीज़ पर अपने को रोक लगाई, हालांकि उन्होंने फिर दोबारा से करना शुरू कर दिया। तो अब आप इन तीनों चीज़ों को अपने सामने रखिए और फिर आप उस पोस्ट की बात करिए। जब आपके सामने इन तीनों चीज़ें होंगी और फिर ज़फ़रुल इस्लाम साहब का पोस्ट आपके सामने होगा, तो आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ, क्या मीडिया सही कह रही है या मीडिया उसी कम्युनल एजेंडा के तहत, जिस कम्युनल एजेंडा के तहत तबलीगी जमात को आतंकवादी तक बता दिया था, फ़िदायीन तक बता दिया था, कोरोना वायरस नहीं, कोरोना को उन्होंने कोरोना जिहाद तक का नाम दे दिया था, और जो पूरे हिंदुस्तान में एक उन्होंने, कोरोना वायरस की तो वबा है वो पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारे मुल्क में इस वबा के साथ साथ उससे भी ख़तरनाक एक वबा इन्होंने फैलाई सांप्रदायिकता की, जो जगह जगह हमें रोज़ वीडियो देखने को मिलते हैं कि साहब कहीं मुसलमानों को मारा जा रहा है, कहीं सताया जा रहा है, कुछ हो रहा है, सिर्फ इस बात की उनका मुसलमान, उनका जो मज़हब है इस्लाम है, और लोग ये समझते हैं कि ये लोग कोरोना फैलाएंगे क्योंकि मीडिया ने ये उनके दिल और दिमाग में फैला दिया, पहुंचा दिया कि साहब मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं। तो जब आप इस परिप्रेक्ष्य में अब आप ज़फ़रुल इस्लाम साहब के पोस्ट को रखिए। ज़फ़रुल इस्लाम साहब ने पोस्ट में अपने क्या लिखा है? ज़फ़रुल इस्लाम साहब ने पोस्ट में अपने लिखा है, अभी आपने देखा होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें कहते हैं कि साहब कोरोना वायरस कोई मज़हब देख के नहीं आता है और कोई बाउंड्री, देश की बाउंड्री से भी नहीं है, ये एक वबा है, इसलिए इसका सबने मिलकर मुकाबला होना चाहिए। हमने पीएम साहब के इस बयान का स्वागत किया, लेकिन एक जो वर्ग है इस मुल्क का वो ये कहता है कि पीएम साहब का जो बयान आया है, पीएम साहब का बयान आया है जब कुवैत ने और जो बाकी अरब ममालिक हैं उन्होंने प्रेशर बनाया, इस बात का प्रेशर बनाया कि जो वहाँ पर लोग, हिंदुस्तानी लोग काम करते हैं और वहाँ पर हिंदुस्तानी लोग जो काम करते हैं वो काम करते हुए जो सांप्रदायिकता की बातें करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, तो उन लोगों ने वहाँ से निकालना उनको शुरू कर दिया। उसका असर किस पे? वो 80 लाख हिंदुस्तानी अरब ममालिक में काम करते हैं, तो इसका असर वहाँ पे पड़ा कि उन लोगों ने वहाँ से हमारे हिंदुस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया। तो कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ लोगों का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि पीएम साहब का जो बयान आया था वो इसलिए आया था क्योंकि अरब ममालिक से हिंदुस्तानी को निकालना शुरू कर दिया। यही वो अरब ममालिक हैं जहाँ पर मंदिर बनाने के लिए दुबई ने जगह दी थी हमारे मुल्क को जब पीएम साहब वहाँ पर गए थे, और यही मुल्क अगर ये करने लगे, यहाँ से निकालने लगे, तो एक सेंटिमेंट ख़राब होता है। तो ज़फ़रुल इस्लाम साहब ने ये कहा कि जो हिंदुस्तान के अंदर ये जुल्म हो रहा है इस वक्त, जो ये हालात बनाए गए हैं सांप्रदायिक मीडिया के द्वारा, हेट मंगोर्स के द्वारा, अगर हम इसकी रिपोर्ट सारे हिंदुस्तानी मिल करके उस अरब वर्ल्ड को कर दें या मुस्लिम जगत को कर दें तो क्या होगा?
उसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम करेंगे। बाद में ज़फ़रुल इस्लाम साहब का स्पष्टीकरण पढ़िए, उनके फेसबुक पे लिखा हुआ है, जिसमें ये कहते हैं कि साहब मैंने तो हिंदुस्तान की वक़ा और हिंदुस्तान की इज़्ज़त के लिए अरब कंट्रीज़ में जा कर के उनको लताड़ा है और उनके ख़िलाफ़ बोला हूँ अपने मुल्क की वक़ा और इज़्ज़त के लिए। मैं अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करने कहीं नहीं जा रहा। ये एक बात होती है कि साहब जो माहौल चल रहा है उस माहौल में आप जो कर रहे हो कि पीएम साहब का बयान आने के बावजूद भी आप उसी तरह से हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, उसी तरह सांप्रदायिकता की बात कर रहे हो, तो ऐसा मत करिए। तो बेसिकली ये एक चीज़ उनकी थी जो उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में कही, ये नहीं कि वहाँ पे कहने चले गए। अगर इन्होंने वहाँ पे शिकायत करी होती, हम ज़फ़रुल इस्लाम साहब के साथ में नहीं होते। हमें हमारा मुल्क बहुत प्रिय है और हमारा अपना ये मानना है कि हमारे मुल्क का जो कानून व्यवस्था है वो इतनी तगड़ी है, इतनी सक्षम है कि उस पर अगर आदमी यकीन करके उसका सहारा ले ले, उसके सहारे से चले। देखिए हार जीत होती हैं, कहीं पर बेईमान लोग भी आ जाते हैं, कुछ उल्टे सीधे ऑर्डर हो जाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन कानून का अगर आप पालन कर लेंगे, कानून पर आप चलेंगे, तो आखिर में जीत कानून की ही होगी। इसमें भी टाइम्स नाउ बीच में था, इसमें भी टाइम्स नाउ बीच में था, और टाइम्स नाउ ने ही ये तमाम चीज़ें, टाइम्स नाउ या जो दूसरे जो आपके एक आदमी बहुत चीखता है, वो बड़े तेते चीखता है, मुझे लगता है उसकी किसी नशे ना पड़ जाए, जो भी उसका नाम है, क्या नाम है, बंदर गोस्वामी, कौन सा गोस्वामी है, शायद बंदर नाम है, क्या नाम है उसका, जो भी उसका नाम है बहरहाल, तो वो बहुत तेज ये तमाम उसका एजेंडा रहता है कि हमने किस तरह से मुसलमानों को प्रताड़ित करना है, किस तरह से हमने एक सांप्रदायिक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना है। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि आपने साहब कहीं अरब वगैरह मत जाइए, आप कहीं दुनिया में नहीं जाइए। हमारा मुल्क सक्षम है, हमारा मुल्क कंप्लीट है, हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी दुनिया में सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है। ये हेट मॉन्गर्स जितना भी अपना कुछ कर रहे हैं, इनको भी इंशाल्लाह इनका भी इलाज होगा। अभी भी इस मुल्क के ज़्यादातर लोग इन हेट मॉन्गर्स के नफ़रत फैलाने के बावजूद भी, बल्कि मैं कहूँ 99% लोग अभी भी हिंदू मुस्लिम एकता को प्यार करने वाले लोग हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। इसलिए आप लोग परेशान मत हुआ करो, आप लोग घबराया मत करो। और ये वाला जो इनका चीज़ है कि ज़फ़रुल इस्लाम साहब को सैक करो, ज़फ़रुल इस्लाम साहब को ख़त्म कर दो, इनको पोस्ट से हटा दो, ये सिर्फ उस सांप्रदायिक पॉलिटिक्स का हिस्सा है और कुछ भी नहीं है। इसलिए हम आपसे गुजारिश ये करते हैं कि इस वक्त में खड़े हुए उस इंसान के साथ जो इंसान खड़ा रहा आपके हर मसले के साथ। कुछ लोग बचे हैं इस मुल्क के अंदर जो आज भी बोल रहे हैं, ऐसे हालात में ही बोल रहे हैं। उन लोगों को आप ख़त्म मत होने दीजिए, उन लोगों के साथ आप खड़े हो जाइए। उन लोगों के कंधे से कंधा मिला के नहीं, मैं आपसे कहूँगा कि उन लोगों के आप आगे आके खड़े हो जाइए अपने सीने लेकर के, कि पहले आपके ऊपर कोई अटैक होगा, बाद में उन लोगों के पास तक आप पहुँचने देंगे। वरना आप यकीन रखिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो कुछ आवाज़ें आज बोल रही हैं, कल हो सकता है वो आवाज़ें भी बोलने से रोक दी जाएं या उनको बंद कर दिया जाए। इसलिए आप लोग जागिए और इन चीज़ों को पहचानिए, और जब पहचानते हैं तो आप इन चीज़ों पर खुलकर सामने आइए। आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास और मीडिया है। जो लोग अखबारों में हैं, बहुत सारे लोग वो अखबारों में लिख सकते हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आप अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट कर सकते हैं, आप पिटिशंस लिख सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं।